मान को भी अब इस बात का ऐसा शक होना शुरू हो चुका है कि भाई अरूज अब इस बात की इतनी गहराई तक किस वजह से जा रही है। अरूज के दिमाग के अंदर जो परेशानी जा रही है वो किस वजह से जा रही है। क्या अरूज खुलकर सुलेमान को सब कुछ बता पाएगी या सुलेमान खुद जबरदस्ती अरूज से पूछने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या बड़ा ट्विस्ट दिखाया जा सकता है, क्योंकि अरूज के सामने जितने भी राज थे या जितने भी बातें थी वो खुलकर आ चुकी हैं। अब अरूज अपनी सगी माँ को, अपने सगे वलदैन को किसी किसी ढूंढेगी। नरीन को भी इस बात का इल्म होना शुरू हो जाता है कि भाई अरूज किसी वजह से परेशान है। पहले ये बड़ी खुश रहती थी और हमारे साथ तमीज से बात करती थी, लेकिन अब कमरे के अंदर मौजूद होती है हर वक्त और खुई खुई रहती है और इसके चेहरे के ऊपर उदासी होती है। इसके बर्थडे की तैयारी करते हैं, सारे के सारे जमा हो जाते हैं शस्ता वाले और साथ में महरीन भी आ जाती है। अरूज और सुलेमान केक काटते हैं, एक दूसरे के मुंह में देते हैं, सबके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, लेकिन सिर्फ उसे वहां पर महरीन परेशान खड़ी होती है और एक अरूज परेशान खड़ी होती है, क्योंकि अरूज को इस बर्थडे पे किसी किस्म की कोई खुशी नहीं होती। उसकी तवज्जो किसी और तरफ होती है। केक काटने के बाद ये अपने कमरे के अंदर चली जाती है। बाद में जब वो महरीन जाती है इसके पास और जाकर बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई क्या वजह है, जब तुम पहले इस घर में आई थी तो बड़ी खुश रहती थी, सबके साथ खुशी के साथ बात करती थी, किस्म का कोई भी मसला होता था सुलेमान के साथ शेयर कर देती थी, लेकिन अब क्या हो गया तुम्हें, तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो, तुम्हारे चेहरे के ऊपर उदासी किस वजह से होती है, आप मुझे बताएं तो सही। तो अरूज अब इसके साथ इस किस्म की कोई भी बात शेयर नहीं करेगी। उसे पता है कि भाई मैंने इसके साथ बात शेयर की तो फिर इसने नया तमाशा खड़ा कर देना और मेरे लिए मुसीबत पहुंच जाएगी। लेकिन महरीन अब चेंज होती जा रही है। उसे इस बात का एहसास होना शुरू हो चुका है कि यार मैंने जो अरूज के साथ ज्यादती की है, जितने भी दिन गुजरे अब मजीद मुझे इसके साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। बेचारी आकर इसके साथ बात भी करती है और कहती है कि भाई अगर आप मेरे साथ अपना दुख शेयर करेंगे तो हो सकता है कि इसी के से आपका दुख काम भी हो सकता है। लेकिन अरूज इसके साथ कोई भी दुख शेयर नहीं करती है, सबसे पहले अपनी माँ के पास चली जाती है। जब एक बंदे के जहन में ये बात आना शुरू हो जाए कि भाई ये मेरे सगे वालिदैन नहीं है तो इनके पास कोई ना कोई और भी राज हो सकता है, तो इसी वजह से अरूज परेशान होकर अपने माँ के पास जाती है, अपने वालिद के पास। उनके सामने जो है वो एक बड़ी डिमांड कर देती है। सबसे पहले तो माँ देखती है ऐसे, वालिद देखते तो परेशान होकर अरूज से पूछते हैं और कहते हैं कि बेटा फिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, फिर आपका कौन सा काम है। तो आगे से अरूज जवाब देती है अपनी माँ को, से कहती कि माँ जी इस दफा मैं कोई काम करने के लिए नहीं आई, मैं मजीद बातें सुनने के लिए आई हूँ। तो माँ कहती कि भाई कौन सी बात है। अरूज जवाब देती और कहती कि मैं आपके मुंह से ये बातें सुनना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को कहाँ पर मिली थी, सारी की सारी आप लोग मुझे सच सच स्टोरी बता दे ताकि मुझे जो यकीन हो जाए और मैं अपने वालिदैन को ढूंढ लूँ। तो माँ मजबूर होकर, वालिद मजबूर होकर सारी की सारी कहानी बता देते कि भाई हमें आप फुटपाथ पे मिली थी, उस वक्त हमने आपको उठाया था और पूरे जितने भी वहाँ पर लोग रह रहे थे, गाँव वाले या जितने भी लोग थे, वहाँ पर जाकर हमने जो है वो बताया सबको, लेकिन कोई भी आपको लेने के लिए तैयार नहीं था और किसी के जहन के अंदर ये बात नहीं थी। तो अरूज जवाब देती और कहती भाई क्या आप जाकर वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। तो आगे से वालिद जवाब देते और कहते हैं मैं पुलिस में भी आपको लेकर गया था, लेकिन वहाँ पर भी किसी ने आकर शिकायत दर्ज नहीं कराई कि भाई हमारी बच्ची गुम हो चुकी है, जब किसी को मिलती है तो हमें रिपोर्ट कीजिए। वहाँ पर कोई भी इस किस्म का केस नहीं था। अब अरूज के जहन के अंदर अजीब तरह की बातें चाह रही हैं कि भाई गुम हुई थी तो यहाँ पर इसी इलाके में मेरे वालिदैन होंगे, लेकिन इस किस्म का कोई भी केस मौजूद नहीं होता। अब अरूज को और भी ज़्यादा टेंशन लग जाती है। वालिदैन सारी की सारी स्टोरी जितनी भी होती है वो बता देते हैं। माँ प्यार से समझाती भी है कि बेटा आप परेशान ना हो, मैं आज भी आपको एक सगी बेटी से ज़्यादा प्यार देती हूँ, अगर आपके वालिदैन मौजूद नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये औरत परेशान हो चुकी है और हर सूरत में इस बात की गहराई तक जाना चाहती है। अपनी दोस्त के साथ सबसे पहले रब्ता करती है और सारी की सारी कहानी उससे बता देती है और कहती हुई वालिद ने मुझे कहा है कि भाई हमने वहाँ पर जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन वहाँ पर किसी किस्म का कोई केस नहीं आया था, इसलिए हमें पुलिस में जाना चाहिए, वहाँ पर जाकर जो मज़ीद तहकीकात करनी चाहिए। दोस्त को साथ लेकर चली जाती है उस थाने में, वहाँ पर जाती है और SHO साहब सामने बैठे होते हैं, उनके साथ बात करना शुरू कर देती है। कहती कि आज से 25 साल पहले एक लड़की गुम हुई थी, क्या
उसकी जो है वो जहाँ पर कोई रिपोर्ट है आपके पास, या कोई इस किस्म का केस आपके पास आया है, तो SHO ये बातें सुनता है तो वो फ़ौरन रोज़ को जवाब देते और कहते हैं भाई आप पागल हो गई क्या, एक दिन की हमारे पास रिपोर्ट गुम हो जाती है और 25 साल की आप बातें कर रही हैं, सैलाब आ चुके हैं, बारिशें आ चुकी हैं और पता नहीं कितने कितने SHO चेंज हो चुके हैं, ऐसा कोई भी हमारे पास केस नहीं है, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स जितनी भी थी वो हमेशा के लिए बह कर चली गई हैं, प्लीज़ आप कोई और हाल निकालें, एक दिन की या 2 दिन की रिपोर्ट हमसे मांगे, 25 साल वाली रिपोर्ट ना मांगे। हालांकि पुलिस के पास ये रिकॉर्ड तो होना चाहिए भाई, 25 साल हो 50 साल हो, ये सारा का सारा रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। कोई भी ऐसा केस आ सकता है अचानक में और पुलिस को उसका जो जवाब हर सूरत में देना होगा। अब यहाँ पर ऐसी रिपोर्ट मौजूद नहीं होती और उसको जहाँ से भी इनकार मिल जाता है, वालिदैन की तरफ से भी समझो कि उनको इनकार मिल चुका है, उस हिसाब से हाँ नहीं मिलता जिस हिसाब से अरूज चाहती थी, क्योंकि अरूज से उम्मीद लगा कर गई थी कि मैं अपने वालिदैन के सामने ये बात करूंगी तो उनके पास कोई ना कोई ऐसे सबूत होंगे जिस पर मैं अपने वालिदैन से जाकर मिल सकती हूँ या उसकी खोज लगा सकती हूँ। अब यहाँ से भी नाउमीद होकर जाती है, परेशान जाती है, शान से तो वहाँ पर इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई ये चीज़ें सारी की सारी अपने जहन से निकाल दो, अब कुछ भी नहीं होने वाला, आपको वालिदैन अब कभी भी नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा केस है ही नहीं, इस इलाके में किसी भी जगह पर ऐसा केस मौजूद नहीं है कि भाई 25 साल पहले किसी की बच्ची गुम हुई हो। जहाँ से अरूज मायूस होकर चली जाती अपने घर, वहाँ पर जब जाती है तो सलमान इससे पूछता है, क्योंकि सलमान को पुलिस वाला रिपोर्ट दे सकता है या सलमान खुद ये चीज़ें नोट कर सकता है, अरूज को थाने के करीब भी दे सकता है। इसी वजह से जब घर जाता है आगे से सलमान बैठे होते हैं, अरूज आते तो कहते कि भाई कहाँ गई थी, आगे से अरूज जवाब देती और कहती कि भाई काम के सिलसिले में गई थी। वो झूठ बोलने की कोशिश करती है और नजरों को चुराती है और उसके चेहरे से भी ये सब कुछ नजर आ रहा होता है। सलमान आगे से बोल पड़ता और कहते हैं कि भाई थाने के अंदर आपका कौन सा काम हो सकता है, भाई मुझे भी तो बताओ। अरूज हैरान होकर सलमान की तरफ देखना शुरू कर देती कि भाई इसे सब कुछ पता चल चुका है। आगे से सलमान कहते हैं अरूज ये तुम क्या कर रही हो, 25 साल पुराना तुम केस खोलने की कोशिश कर रही हो, बच्ची जो गुम हुई थी उसका आपके साथ क्या ताल्लुक है, क्यों इतनी खोज लगाने की कोशिश कर रही हो, क्या रीजन हो सकती है। ये बड़े बड़े सवाल जो है वो कर देता है सलमान अरूज के सामने। अब इस मामले पे अरूज हो जाती है परेशान। यही चीजें अरूज अगर सलमान को इस पॉइंट पे बता देती तो फिर सलमान इसकी सपोर्ट करता। अगर इस जगह पर अरूज फिर इससे झूठ बोलती है तो सलमान का जो एक शक होगा वो मजीद बढ़ता जाएगा और हो सकता है कि वो यकीन में भी तब्दील हो जाए। अब सलमान ऐसा करेगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जाएगा अरूज की फैमिली के साथ जाकर मुलाकात करेगा, उससे जाकर पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या कुछ कर रही है, मुझे समझ नहीं आती कि भाई ये पुलिस में जाकर ये सारी रिपोर्ट्स चेक कर रही है, पुराने 25 साल पुरानी बच्ची गुम हुई थी और उसका केस खुलवाने की कोशिश कर रही है, क्या बात है, आप लोग कोई हमसे बात छुपा रहे हैं तो हमें खोलकर बता दें। तो वालिदैन के जरिए से भी सलमान को सब कुछ पता चल सकता है और अगर सलमान को ये सब कुछ पता चलता है, महरीन को पता चलता है तो बहुत बड़ा केस खुल सकता है। और जब शहज़ादा बेगम को ये सब कुछ पता चलता है तो शहज़ादा बेगम के ऊपर सारी की सारी मुसीबत आ जाएगी। शहज़ादा को जब पता चलेगा कि भाई यही अरूज है जो मैंने गुमाई थी अपने हाथों के साथ, तो फिर हो सकता है कि ये अरूज की मुखालिफ बन जाए, अरूज को यहाँ से निकालने की कोशिश करे और ऐसे ऐसे इस मकसद में जो वो कामयाब भी हो जाए। उम्मीद है आज का रिव्यू आज के टीचर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में दिन पर आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई नया बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। जैसे जैसे अरूज पुलिस में जा रही है और रिपोर्ट करवाने की कोशिश कर रही है तो क्या अरूज के सामने कोई केस इस तरह का आ सकता है, क्या कुछ करेगी अरूज, अगर शहज़ादा को पता चलता है तो क्या शहज़ादा ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।